नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। आज की बात में आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे यूपी न्यूज़ 9 इंडिया पे। सबसे पहले तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि पिछले 7 दिन से मैं ये कार्यक्रम आपके सामने पेश नहीं कर सका, मैं आपसे बातचीत नहीं कर सका और भोर की बात आप नहीं देख पाए 1 तारीख से लेके और 7 तारीख तक। इसके पीछे कारण ये था कि मैं एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए कोलकाता गया था। हालांकि मैं पूरी तैयारी से गया था और ये सोचा था कि वहाँ से मैं कम से कम और वीडियो नहीं भी बना पाऊँगा तो कम से कम सुबह का ये जो कार्यक्रम है ये ज़रूर आपके लिए मैं करता रहूँगा। लेकिन बेसिकली हुआ क्या कि कोलकाता में ये समारोह जहाँ पे था वो कोलकाता शहर से करीब 35-40 किलोमीटर दूर था और वहाँ पर मुझे इंटरनेट की सुविधा जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं उपलब्ध हो पाई और मुझे इस बात का आइडिया नहीं था कि वहाँ इंटरनेट की सेवा जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से ये कार्यक्रम बाधित हुआ और 7 दिन तक मैं ये कार्यक्रम पेश नहीं कर पाया। इसके लिए मैं बहुत क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से और मेरी पूरी कोशिश होगी कि भविष्य में ऐसा ना हो। और अगर मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ लखनऊ छोड़ के कहीं भी किसी कार्यक्रम में या किसी उसमें और वहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है या किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस टूर को अवॉइड करूँ और आपके साथ जुड़ा रहूँ, लगातार जुड़ा रहूँ। इसकी पूरी कोशिश मैं भविष्य में करता रहूँगा और इस बार के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्षमा करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और अगले 15-20-25 मिनट तक हम आपके साथ जुड़े रहते हैं इस भरोसे के साथ कि अब ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। ऐसा कुछ बहुत इमरजेंसी नहीं हुई तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे और अपना प्यार, अपना स्नेह और सहयोग जो है वो लगातार हमें देते रहेंगे, यूपी न्यूज़ 9 को देते रहेंगे, अनूप श्रीवास्तव को देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो बड़ी खबर है, 2-3 बड़ी खबरें हैं। उसमें सबसे एक मुझे जो लगता है कि छोटी सी खबर आपको बता दूं, महत्वपूर्ण खबर है। आपको पता है कि संसद का सत्र चल रहा है और महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं तो उनके खिलाफ आचार समिति जो है जो संसद की है लोकसभा की, उसने जो है जांच की थी पैसे लेके सवाल पूछने वाले मामले पे। जैसा कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था। उसके बाद एक जांच कमेटी बैठी थी आचार समिति की। उस आचार समिति की रिपोर्ट जो है आज लोकसभा में या संसद में कहें पेश की जाएगी। करीब 500 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये जो बातें छन कर सामने आई हैं, जो मीडिया में आ रही हैं या अखबारों में आ रही हैं, उसके हिसाब से महुआ मोइत्रा पर आरोप तय कर दिए गए हैं और उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो है वो पैसे लेकर सवाल पूछे और इसके साथ अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया दूसरे आदमी को जो उन्हें नहीं देना चाहिए था और इसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होने का अंदेशा था या संभावना हो सकती थी, आशंका हो सकती थी। तो इसकी वजह से जो उनकी सिफारिश है आचार समिति की वो 2 चीज़ों पर है। इसका जिक्र हमने पहले भी आपके वीडियो में किया था। नंबर 1 की उनकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए और पहली, और दूसरी की उनके खिलाफ जो ये आरोप हैं ये काफ़ी गंभीर है। आचार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जो 500 पन्नों की रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और इस हिसाब से जो दूसरे आरोप हैं पैसे लेके सवाल पूछने का, उसकी जांच जो है कोई सक्षम एजेंसी करेगी। वो सक्षम एजेंसी CBI हो सकती है, वो सक्षम एजेंसी ED हो सकती है, वो सक्षम एजेंसी दिल्ली पुलिस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसको डिसाइड करना सरकार का काम है। लेकिन ये आप तय मानिए कि महुआ मोइत्रा की सांसदी फिलहाल अब जाने की कगार पे है। अब चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। लेकिन बात करते हैं
ये जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और जिसके जो परिणाम आए वो काफ़ी मतलब अनुमान से हट के थे। एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट थी, एग्जिट पोल जो आपने टेलीविज़न पर देखा, उससे अलग हट के थे। खासकर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को 163 सीट मिले, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बम्पर मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और साथ ही साथ राजस्थान, जहाँ पर नेक टू नेक फाइट बताई जा रही थी, उसमें कांग्रेस काफ़ी पिछड़ी और वो करीब 69 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी जो है 115 सीटों लेकर सत्ता में उसने वापसी की है। और एक तरह से कहा गया कि राजस्थान में जो है राज बदला, रिवाज नहीं बदला। तो राजस्थान से ही बात करते हैं। राजस्थान में पिछले 3 तारीख से लेके आज 8 तारीख होने जा रही है, अभी तक जो है वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर उहापोह और संशय की स्थिति बनी हुई थी। कल शाम तक बनी हुई थी और अभी भी एक तरह से देखा जाए तो नाम क्लियर नहीं है कि कौन बनेगा। लेकिन कल जो मीटिंग हुई है शाम को, उसमें कम से कम जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उसको, और आज जो वो पर्यवेक्षक भेज रहे हैं तमाम राज्यों में, तीनों राज्यों में, तो उन शीर्ष नेतृत्व को और पर्यवेक्षक को ये नाम पता चल गया होगा, पर्ची मिल गई होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी और जेपी नड्डा साहब और अमित शाह ने ये नाम फाइनल कर दिए होंगे। तो इन तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर सबकी उत्सुकता बनी हुई है। खासकर राजस्थान से हम बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है, अभी तक चला आ रहा है जब से नतीजे घोषित हुए हैं, कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। वसुंधरा राजे क्या मुख्यमंत्री बनेंगी एक बार फिर से या नहीं बनेंगी, इसको लेकर काफ़ी संशय है और इसको लेकर काफ़ी कहा सुना जा रहा है, काफ़ी बातचीत की जा रही है, काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे भी, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली गई थी वो, और दिल्ली में उन्होंने जो है, हालांकि उनका कहना था कि उनका कोई रिश्तेदार बीमार था, उसको देखने गई थी, लेकिन माना ये जा रहा है कि वो आला कमान ने उन्हें बुलाया था। तो उनको बुलाने के सिर्फ 2 ही मकसद हो सकते थे, या तो वसुंधरा राजे को सीएम बनाना है या फिर नहीं बनाना है। और उन्हें कहना है कि भाई हम इस शख्स को सीएम बना रहे हैं और हमें आपका जो है वो सहयोग चाहिए। तो कितना सहयोग करेंगी वसुंधरा राजे अगर उनको सीएम नहीं बनाया जाता है, क्योंकि चुनाव के परिणाम आने के बाद ही, जैसा कि आपको पता है कि वसुंधरा राजे ने जो उनके उम्मीदवार थे, जो उनके आदमी बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो जीते, और साथ ही साथ जो 2-4-5 बागी उम्मीदवार जो जीते हैं या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते, उनसे उन्होंने संपर्क करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ 2 दिन पहले जो है जयपुर में अपने आवास पर उनको बुलाया था डिनर के लिए, और बताया जाता है कि उस डिनर पार्टी में 40 से 42 विधायक जो है वहाँ गए थे। हालांकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है वहीं जयपुर के एक विधायक हैं कालीचरण, तो उनका ये कहना था कि 70 विधायक थे, लेकिन 70 विधायकों की संख्या थोड़ी ज़्यादा मानी जा रही है। तो इतना ज़रूर है कि 40-42 विधायक जो है फ़िलहाल वसुंधरा राजे के पक्ष में बताए जा रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री के तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है वो पहली पसंद है? मुझे नहीं लगता, यूपी न्यूज़ 9 को नहीं लगता, क्योंकि अगर वसुंधरा उनकी पसंद होती तो वसुंधरा को साइडलाइन नहीं किया जाता राजस्थान चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में, और न सिर्फ उन्हें साइडलाइन किया जाता बल्कि साथ ही साथ ये संकेत भी देने की कोशिश की गई कि फ़िलहाल राजस्थान में कोई चेहरा जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है, और सिर्फ कमल और कमल का फूल ही जो है वो जो चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का, वही मुख्यमंत्री है, वही नेता है। और पब्लिक को उसी पर वोट देने की अपील की गई थी, और जो कारगर भी साबित हुई, और पब्लिक ने कमल के फूल पर ठप्पा मार के, ठप्पा यूँ कहें बटन दबा के, और कमल के फूल को वहाँ पर सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। तो अब बहुत सारे नाम तैर रहे थे वसुंधरा राजे, तो कुछ नाम मैं गिना देता हूँ पहले, उसके बाद फिर वसुंधरा राजे को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो क्या होगा, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
तो पहला तो ये है कि वसुंधरा राजे के बाद अगर कोई नाम है तो वो है बालकनाथ का। महंत हैं ये, जैसा कि आपको पता है, नाथ संप्रदाय के हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसी संप्रदाय से वो भी आते हैं। सांसद थे, सांसद से लड़के चुनाव जीते हैं और एक ऐसी जगह से चुनाव जीते हैं जहां से बीजेपी पिछली बार तीसरे नंबर पे थी। वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में है। बताया जाता है तकरीबन 1 लाख के आसपास वहाँ पर वो हैं एज ए वोटर, और वहाँ पर वो जीते हैं। तकरीबन 6,000 के वोट के आसपास से वो चुनाव जीते हैं और काफ़ी उनकी छवि जो है वो कड़क भी मानी जाती है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कट्टर मानी जाती है एक तरह से कहा जाए। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि बाबा बुलडोज़र बाबा हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ को कहते हैं, उसी तरह से बालकनाथ के साथ भी जो है बुलडोज़र शब्द जुड़ा हुआ है। और बताया ये भी जाता है कि जब वो अपना कन्वेसिंग शुरू किया, उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया शुरू में, तो उस वक्त जो है वो शायद बुलडोज़र लेकर ही आए थे। कितनी सच्चाई है इस बात में ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा और सोशल मीडिया पे देखा, पढ़ा, सुना, तो उसके आधार पर मुझे ये जानकारी मिली थी, ऐसा है। और उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरा नाम जो चल रहा था पिछले कई दिनों से, आपने सुना होगा, राजकुमारी दिया का। जयपुर से है, राजघराने से हैं। हालांकि अब तो राज रजवाड़ों का वो नहीं है, लेकिन राजशाही ख़ानदान से हैं, उनका नाम चल रहा है। इधर भी जो एक तीसरा नाम बहुत तेज़ी से उभरा है वो है हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब का। और माना ये जा रहा है कि अश्वनी वैष्णव भी इस रेस में शामिल है और वो छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। अश्वनी वैष्णव साहब काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, रेल मंत्रालय काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह के जो है वो काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। और हो सकता है कि राजस्थान में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो एक राजस्थान को नया लुक देने में वो मतलब देने की कोशिश कर भी सकते हैं वो, क्योंकि उनका विज़न जो है वो काफ़ी अच्छा है। रेल के हिसाब से अगर देखा जाए, आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि रेलवे में जो है जो वेटिंग सिस्टम है टिकट को लेके, आरक्षित टिकट को लेके, रिजर्व टिकट को लेके, उसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि 3,000 नई ट्रेनें वो चलाने जा रहे हैं। हालांकि ये 3,000 नई ट्रेनें कब तक चलेंगी, इसमें समय लगेगा 3-4 साल का। और इतनी ट्रेनें कैसे चलाएंगे, पटरियाँ खाली मिलेंगी नहीं मिलेंगी, खैर वो सब दूसरी बातें हैं। लेकिन विज़न के मामले में माना ये जा रहा है कि उनका विज़न काफ़ी प्रोग्रेसिव है। तो राजस्थान को एक ऐसे ही प्रोग्रेसिव नेता की ज़रूरत है। और जहाँ पर जात पात और तमाम चीज़ें जो हैं, अपराध भी अशोक गहलोत के समय में लोग बता रहे थे कि काफ़ी बढ़े हुए थे, तो उसको लेकर जो है एक प्रोग्रेसिव नेता की ज़रूरत है। इसके लिए अश्वनी वैष्णव का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। एक नाम और चल रहा था, वो है अर्जुन राम मेघवाल का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो अर्जुन राम मेघवाल साहब एससी कम्युनिटी से आते हैं और माना ये जा रहा है कि वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और राजस्थान को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनका नाम भी चल रहा है। एक और नाम जो चल रहा है वो है हमारे लोकसभा के अध्यक्ष साहब ओम बिरला जी का। कोटा से आते हैं ये, कोटा से, आपको पता है कोटा इनका गृह नगर है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने लोकसभा चलाया भी है, उसका संचालन किया है। और इनका जो है अध्यक्षीय काल जो है वो मई में ख़त्म हो रहा है। 5 साल का जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा में या राज्यसभा में अध्यक्ष के पीठासीन अधिकारी के रूप में, तो वो इनका जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो माना ये भी जा रहा है कि ओम बिरला को सक्रिय राजनीति में लाने के लिए ओम बिरला का नाम भी इसमें शामिल है। तो ये 2-4-5 नाम शामिल हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री राजस्थान का, कौन गद्दी संभालेगा राजस्थान का। तो उसमें सबसे जो चर्चित नाम है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो है वसुंधरा राजे का। अब सवाल ये उठता है कि वसुंधरा राजे के साथ कितने विधायक हैं। तो मैंने बताया आपको कि वसुंधरा राजे के साथ जो है वो 40 से 45 विधायक के आसपास बताए जा रहे हैं। और वसुंधरा राजे को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वसुंधरा राजे जो है मुश्किल खड़ा कर सकती है बीजेपी के लिए, कम से कम शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, क्योंकि वसुंधरा राजे का कद राजस्थान में काफ़ी बड़ा है। वसुंधरा राजे ठीक उसी तरह से हैं जैसे समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव हैं, जो हर एक पंचायत लेवल तक जो है अपने नेताओं को
पार्टी पदाधिकारियों को नाम से जानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं, ठीक उसी प्रकार वसुंधरा राजे भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पंचायत लेवल तक के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को वो व्यक्तिगत रूप से जानती हैं, पहचानती हैं। साथ ही साथ राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है और जितने IAS IPS अफसर हैं उनसे उनकी लाइजनिंग अच्छी है, लोगों को वो जानती हैं, राजस्थान की नब्ज को समझती हैं वो। और ये भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब से कुछ महीने के बाद आपको पता ही है 80-90 दिन के बाद जो है वो लोकसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो बीजेपी को ये भी आशंका है शीर्ष नेतृत्व को कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को CM नहीं बनाया गया तो जो 25 सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी और अमित शाह, इन लोगों ने इस चुनाव में, मोदी, अमित शाह और JP नड्डा ने एक तरह से जो है ये साबित कर दिया इस चुनाव परिणामों के जरिए कि उनके लिए चेहरा कोई मायने नहीं रखता, पॉलिसी मायने रखती है, बीजेपी की नीतियां मायने रखती हैं, बीजेपी का जो काम है जनता के प्रति वो मायने रखता है और सबसे ऊपर मोदी जी का चेहरा मायने रखता है। मोदी जी की गारंटी जो है वो सिर्फ मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो स्टेट में कितना ही पावरफुल हो। तो UP News 9 का जो मानना है या समझना है वो ये है कि वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस महज 10% हैं। 90% ये हम मानते हैं, हम UP News का ये आकलन है, UP News का ये अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो, कि वसुंधरा राजे राजस्थान की CM नहीं बनने जा रही हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर एक नया चेहरा होगा। अब वो नया चेहरा कौन होगा? बालक नाथ होंगे, दिया होंगी, अश्वनी वैष्णव होंगे, ओम बिरला साहब होंगे, ओम माथुर साहब भी हो सकते हैं, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो सकते हैं, या अर्जुन सिंह मेघवाल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या एक नया नाम आ सकता है कोई सामने जिसके बारे में किसी को कोई उम्मीद ही ना हो। तो यही हो सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे, मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि वसुंधरा राजे CM रेस से बाहर हो चुकी हैं आज की तारीख में। तो अब पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे जयपुर और शाम को मीटिंग होगी। तो कल सुबह एक फिर दोबारा विधायक दल की बैठक होगी, उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगा। अनाउंसमेंट होने का मतलब आपको पता है कि विधायकों को पर्ची दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि ये CM का चेहरा है, आपको इन्हें समर्थन देना है। तो अगर वसुंधरा राजे सिंधिया CM नहीं बनती हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे बगावत करेंगी, नहीं करेंगी? ये दूर की अटकलें हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बगावत करेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि नाराज़गी तो बनी रहेगी उनकी। नाराज़गी पहले से भी थी। आपको पता है कि जब राजस्थान के चुनाव डिक्लेयर किए गए, उसके बाद जब उम्मीदवार घोषित किए जा रहे थे और उसके बाद जब अमित शाह, JP नड्डा वहाँ जयपुर गए थे, इन्होंने मीटिंग की थी, तो उस वक्त वसुंधरा राजे ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। उसके बाद शुरुआती दौर के चुनाव प्रचार में वसुंधरा राजे को साइडलाइन रखा गया, लेकिन बाद में फिर अंदरूनी जो पार्टी के अंदरूनी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर राजस्थान में उनकी डिमांड पर या उनकी सुगबुगाहट पर जो है एक बार फिर से उनको वो किया गया। वसुंधरा राजे ने 50 रैलियाँ की और माना ये जा रहा है कि जहाँ जहाँ उन्होंने रैलियाँ की हैं उनमें से 50 में से कम 35-40 लोग जो है वो चुनाव जीते हैं। और चुनाव जीत कर आने वालों में उनके सपोर्टरों की संख्या भी 40-45 है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये कहना दूर की कौड़ी होगा कि वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन ऐसी कोशिश करने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो कि मुश्किल है। पहली बात। दूसरी बात कि मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी का विधायक उनके खिलाफ जो है मोदी या शाह के खिलाफ बगावत करेगा, क्योंकि हमाम में तो सभी नंगे हैं, ये आपको पता है। और ऐसा अगर किसी ने करने की हिमाकत की तो बाकी तो ईडी और सीबीआई तैयार बैठी है, आपको पता ही है। तो जो ईडी और सीबीआई का डर है वो भी जो है विधायकों को इस बात के लिए विवश करेगा या कहिए मजबूर करेगा या उनका दिमाग ठंडा रखेगा कि जो हो रहा है उसे होने दो और जो सीएम बन रहा है आला कमान के द्वारा
उसको सपोर्ट करो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बड़े नेता हुए हैं, और एक ही एग्जाम्पल मैं लूँगा आपको, एक ही या दो एग्जाम्पल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बगावत की थी अडवाणी और अटल जी के खिलाफ, लेकिन उनका क्या हुआ ये आपको पता ही है। हालांकि बाद में फिर दोबारा वो आए भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, उसके बाद वो नहीं सफल हुए, फिर दोबारा आए अपनी भारतीय जनता पार्टी में, उनकी वापसी हुई, लेकिन उनका वो कद नहीं उनको हासिल हुआ जिसके लिए वो मशहूर थे। और शुरुआती दौर में जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और जो उनकी छवि बनी थी भारतीय जनता पार्टी में, एक समय उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन उनका बगावत करने के बाद वो सारे चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई, जैसा कि आपको पता है। तो उमा भारती, दूसरा मध्य प्रदेश में आप देख सकती हैं उमा भारती का क्या हालचाल हुआ, वो भी आपके सामने उदाहरण बिल्कुल खड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे बाकी जो बचा खुचा उनका उम्मीदें हैं या बची खुची जो साख है वो भी ख़त्म हो जाए। और इतनी ताकतवर वसुंधरा राजे आज की तारीख में राजस्थान में नहीं है कि वो पार्टी तोड़ दें, 2/3 विधायकों को अपने साथ ले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बात को आला कमान भी समझ रहा होगा और इस बात का एहसास जो है वो वसुंधरा राजे को भी होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। आपकी उत्सुकता तो बनी हुई है, सबकी उत्सुकता बनी हुई है कि अब आज शाम को नहीं तो कल सुबह तक जो है वो ये डिसाइड हो जाएगा, या अगर बहुत लेट होगा तो कल शाम तक, शनिवार की शाम तक मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा, नामों का ऐलान हो जाएगा। तीनों स्टेट में हो जाएगा और शपथ ग्रहण संडे या मंडे जब भी हो उस हिसाब से हो जाएगा। वो तो तय करेगा, राजस्थान के विधायक दल के लोग तय करेंगे और आला कमान तय करेगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कौन ताजपोशी करेगा। अब अटकलें अभी भी बनी हुई है, लेकिन एक बार हम फिर ये कह रहे हैं, तीसरी बार हम दोहरा रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 पे कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं बनने जा रही हैं। चलिए मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में क्या होगा, मामा जी के भांजे भांजियाँ और मामा जी की जो बहनें हैं उसमें क्या होगा। यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग है। लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बम्पर मेजॉरिटी मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और मतलब उम्मीद से बढ़कर मिली है, तो उसमें जो है मोदी जी का तो योगदान है ही, साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी का भी योगदान है। क्योंकि मामा जी का कहना था कि उन्होंने वहाँ पर सरकार नहीं परिवार चलाया है। आपने सुना होगा जब वो कैनवसिंग कर रहे थे। और साथ ही साथ बहनों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का ऐलान तो किया ही है, पैसे वैसे भी उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि ये पैसे जो है अमाउंट है ये बढ़ता जाएगा, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। तो उनकी जो लाडली बहना योजना है उसका भी असर माना जा रहा है, जो बीजेपी को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली है वहाँ मध्य प्रदेश में। लेकिन आपको मालूम होगा, आपको याद होगा और आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर उनको पेश नहीं किया गया, उनका चेहरा सामने पब्लिक के नहीं रखा गया था, किसी का नहीं रखा गया था। ठीक राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश का भी वही हाल था, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ का भी वही हाल था, जहाँ पर भी बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री हासिल हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मामा जी वापसी होगी मामा जी की एज ए सीएम। तो यहाँ पर थोड़ा सा शिवराज सिंह चौहान को एज है। एज का मतलब कि उनका वज़न जो है थोड़ा सा भारी पड़ रहा है अगर वसुंधरा राजे की बात करें राजस्थान के मुकाबले, क्योंकि इस बात में पूर्ण सच्चाई हो तो या नहीं हो, लेकिन आंशिक सत्यता जरूर है कि मामा की जो लाडली बहना योजना है उसका असर वहाँ की महिला मतदाताओं पर जरूर पड़ा। और जो मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई करीब 75% के आसपास, तो उसमें महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा, काफ़ी निकल कर महिलाओं ने वोट दिया है। तो माना यह जा रहा है कि मामा को वोट मिला है महिलाओं का, इसलिए
50-50 चांसेज हैं। 50% ये उम्मीद है कि हो सकता है कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को रिपीट कर दिया जाए। हालांकि 50% ये भी है कि मध्य प्रदेश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री हो सकता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो सेंटर से वहाँ गए थे इंदौर से चुनाव लड़ने, महासचिव रह चुके हैं, तो आपको पता है कि उनका एक बयान आया है कि अगर लाडली बहना योजना मतलब अब पता नहीं उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की आलोचना की या उनका विरोध किया या अपनी बात रखी, लेकिन उनका ये बयान आया है कल कि उनका कहना था कि अगर लाडली बहना योजना से ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ में क्या था? छत्तीसगढ़ में तो कुछ नहीं था। मतलब कैलाश विजयवर्गीय का कहना ये था कि जो जीत हासिल हुई है मध्य प्रदेश में वो मोदी और नड्डा, मतलब केंद्रीय नेतृत्व, खासकर मोदी जी का देन है। मोदी जी की वजह से जो है मध्य प्रदेश में विकती हुई है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में जो है मोदी का करिश्मा बरकरार रहा और मोदी का करिश्मा सर चढ़ के बोला लोगों के, और मोदी के लिए लोगों ने निकल कर वोट दिया और तीनों राज्यों में बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। जहां छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस जो है 100% वापसी कर रही है। एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी दिखाई गई थी। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैया वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र सिंह तोमर बनेंगे कि प्रहलाद पटेल बनेंगे? दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े और जीते हैं। तो इन दो नामों के बात हो रही है। ये अमर उजाला ने छापा भी है। इसने राजस्थान के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है, तोमर, पटेल और रेणुका के इस्तीफे स्वीकार, राज्यों में नई भूमिका तय। तो जो बात हम कह रहे हैं वही ये बात अमर उजाला भी कह रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के नाम पर सस्पेंस चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद भी बना हुआ है। हालांकि 2 राज्यों में स्थिति साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाले 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह सरूता के मंत्री पद के इस्तीफे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों में इनकी भूमिका तय कर दी है और दावा ये है कि प्रहलाद पटेल का नाम मध्य प्रदेश में सीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। तो अब देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है वो लोधी समुदाय से आते हैं और पटेल जो है, प्रहलाद पटेल, वो भी जो है साफ सुथरी छवि वाले हैं और पटेल भी ओबीसी से आते हैं, मोदी के नज़दीकी हैं। तो उनके जरिए जो है पार्टी राज्य में चेहरा बदलने के साथ साथ जातिगत समीकरण भी साध सकती है। राज्य की राजनीति में अब प्रहलाद पटेल और शिवराज के रिश्ते भी ठीक ठाक बताए जा रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा भी कि वो जो है केंद्र में नहीं जाएंगे, छिंदवाड़ा जाएंगे, जहाँ पर वो अगला जो चुनाव होने जा रहा है 25 लोकसभा का 24 का, उसमें जो है मध्य प्रदेश की सारी सीटें जो है वो मोदी जी को भेंट करना चाहते हैं। तो अगर प्रहलाद पटेल का नाम सामने आया मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से विरोध जो है या बगावत की आशंका जो है वो काफ़ी कम होगी और वो उनको संभवतः उनके नाम पर सहमत हो जाएंगे। दूसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। तो बताया जाता है कि वो जो उनके बच्चे का वो वीडियो कुछ वायरल हो गया था पैसा वैसे के लेकर मामले में, तो उसके लेके उनकी दावेदारी थोड़ी कमज़ोर हो गई है और इसलिए उनको सीएम तो नहीं बनाया जा। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि मोदी जी और अमित शाह क्या करेंगे, लेकिन जो आकलन है, अनुमान है, उसके हिसाब से नरेंद्र सिंह तोमर की उम्मीदवारी जो है थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है और हो सकता है कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद का ऑफर दे दिया जाए। पहले तो इनकी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन बाद में जो है उनके बेटे के वायरल वीडियो ने उनकी संभावनाओं को कमज़ोर कर दिया। गुरुवार को जो है यानी कल इनकी मुलाकात अमित शाह से हुई भी थी, तो वो इनके पक्ष में भी हो सकती है, विपक्ष में भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मध्य प्रदेश में भी ये माना जा रहा है कि जो चेहरा है वो रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो व्यक्तिगत आकलन है वो 50-50 का है कि उनको रिपीट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। राजस्थान के बारे में हमने आपको 90% और 10% का बताया था कि 90% वसुंधरा राजे नहीं बनेगी, 10% उम्मीद है केवल उनके लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में यूपी न्यूज़ 9 का आकलन है 50-50% का। इसमें मामा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं।
अब छत्तीसगढ़ में माना जा रहा है कि रेणुका सिंह सरूता जो हैं वहाँ की नेता है, वो आदिवासी मंत्री भी रह चुकी हैं, कुछ आदिवासी समाज की हैं वो, और केंद्रीय आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री पद तक का उन्होंने सफ़र तय किया है जिला पंचायत सदस्य से। और उनके जरिए पार्टी जो है वो आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी ज़्यादा है, आपको तो पता ही है, तो आदिवासी समाज की महिलाओं को साधने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है, रेणुका सिंह सरूता जी को। तो रेणुका ने भी अपनी सांसदी छोड़ दी है, अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो ये है, ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए जो अटकलें चल रही हैं या मुख्यमंत्री पद को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, तो हमने भी आपके साथ ये चर्चा की और देखते हैं कि हमारे जो यूपी न्यूज़ का आकलन है वो कितना सही होता है, कितना गलत होता है। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी जो है 20 साल 25 साल 15 साल और लगातार वो करे। नया आदमी आता है, नई सोच के साथ आता है, नई प्लानिंग के साथ आता है, कुछ नए एक्सक्यूज़न करता है, तो कुछ वो ऐसी चीज़ें देख सकता है जो वहाँ पे मौजूद है वो नहीं देख पा रहा हो। और चूँकि इनका सेंटर का एक्सपीरियंस है तो चीज़ें ये वाइड रूप में देखते हैं, बृहद रूप में देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ नया इनोवेशन करें, कुछ ऐसे काम करें, कोई ऐसी पॉलिसीज़ ले आएँ, कोई ऐसी योजनाएं ले आएँ, कोई ऐसा काम करें जो अलग हट के हो, लोगों के हित में हो और वो फ़ायदा पहुंचा सके पार्टी को, कम से कम आने वाले लोकसभा चुनावों में। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ मिला के बताते हैं लोग कि कुल 65 सीटें हैं लोकसभा की, तो उन लोकसभा में 65 की 65 सीटों पर इनकी नज़र बनी रहेगी। बाकी 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश के वो तो है ही है। तो अगर ये 4 स्टेट साथ लिए बीजेपी ने तो फिर तो वारे न्यारे हो ही जाएंगे बीजेपी के। तो इसलिए भी ऐसा माना जा रहा है कि बदलाव संभव है, बदलाव हो सकता है, नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं और पुराने चेहरों को जो है विश्राम दिया जा सकता है, उन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो बहुत थका हूँ। कल दोपहर में हमने 3 बजे ट्रेन पकड़ी थी और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे ट्रेन हमारी लखनऊ आ गई। लखनऊ हमने ट्रेन पकड़ी थी आसनसोल से, कोलकाता से हम आसनसोल आ गए थे परसों। वहाँ हमारी बुआ जी रहती हैं, उनसे मिलने के लिए। करीब 35-40 सालों से वो आसनसोल में है। इतने दौरान में कभी हम जा नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये मौका है, कोलकाता जा रहे हैं तो वापसी में जो है बुआ से मिलते आएंगे। तो बुआ के यहाँ चले गए थे आसनसोल से कल हमने दोपहर में ट्रेन पकड़ी थी और सुबह 5 बजे 5:30 बजे हम लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे उतरे। तो ठीक से सो नहीं पाए हम लोग, और शादी ब्याह में तो आपको पता ही है कि वैसे भी मतलब रूटीन जो है गड़बड़ हो जाती है, सोने से लेके खाने पीने सबका। अब आपसे बात करने के बाद मैं सीधा ब्रश व्रश करके नहा धो के कुछ देर विश्राम करके फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। और एक बार फिर आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा नहीं रह पाया। 7 दिनों का ब्रेक हो गया, आइंदा ब्रेक ना हो जब तक कि कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं होती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर रोज़ सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात हो। और एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ आपके हुई असुविधा के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।